दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप रहें आबाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। आज का जो विषय है वो ये है कि जिस सिस्टम से हम इलाज करते हैं, आप सबको पता ही है, उसका नाम है न्यूरो 108 हीलिंग सिस्टम, जो कि बॉडी के अलग अलग जो न्यूरो है, जो हमारे हाथों को, पैरों को, पूरे बॉडी के सिस्टम को जो चलाते हैं, पूरे ऑर्गेन्स को चलाते हैं, उस न्यूरो सिस्टम को ठीक करने की हमारी जो टेक्निक है, जो हमने तैयार की है, उससे जो फायदा हो रहा है, खास मेन जिन रोगों में फायदा हो रहा है वो मेन 4 बीमारी है। 4 जो क्रोनिक बीमारी, जनरल बीमारियां तो सभी आ जाती है, लेकिन जो 4 मेन बीमारी है उसमें सबसे टॉप आता है सेरेब्रल पाल्सी। दूसरे नंबर पे आता है व्हीट एलर्जी, यानी गेहूं से एलर्जी। सेरेब्रल पाल्सी का मतलब जो हमारे दिमाग की, मस्तिष्क की जो समस्या है। दूसरा होता है गेहूं से एलर्जी। तीसरा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो मसल की प्रॉब्लम है। और चौथा है जो पैरालाइज, जिनको लकवा हो जाता है। ये 4 मेन रोग है जिनका हम और हमारी जो पूरी टीम है, जो हमारी संस्था है, जो इसका इलाज करती है, इलाज देती है। अब इसमें क्या होता है, सेरेब्रल पाल्सी जो है, जो मेन रोग है, मेन रोग नहीं कहेंगे, मेन जो समस्या है। अब सेरेब्रल पाल्सी को जो लोग एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, वो तो समझ जाते हैं कि दिमाग की एक समस्या है। लेकिन जो लोग गांव में रहते हैं, गांव में भी बहुत पढ़े लिखे आजकल, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं हैं और जिनको सेरेब्रल पाल्सी के बारे में नहीं पता है, सेरेब्रल पाल्सी क्या समस्या है। जैसे एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है, जन्म से लेके 1 साल तक, सीधी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो जन्म से लेके 1 साल तक का जो समय है बच्चे का, उसमें बच्चे ने बैठना है, रिड़ना भी है, मतलब रेंगना भी है, उसने खड़े भी होना है और चलना है। ये मेन चीजें होती है। जो बच्चा जन्म से लेके 1 साल की आयु तक, जो बच्चा बैठने नहीं लगा, जो बच्चा खड़ा नहीं होने लगा, जो बच्चा चलने नहीं लगा, जो बच्चा बोलने नहीं लगा, या जो बच्चा सही ढंग से खाने नहीं लगा, या जिस बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर बाद किसी आवाज के ऊपर, मान लो कोई हॉर्न बजा, कोई अचानक बर्तन गिरा, आवाज के ऊपर उसका शरीर कंप जाता है, झटका देता है, तो इस समस्या का नाम है सेरेब्रल पाल्सी। मतलब उस बच्चे को दिमाग की समस्या आ गई है। दिमाग की समस्या क्यों आई, इसके कारण मैंने पहले बताए हैं पीछे कई वीडियो में, लेकिन आज जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि सेरेब्रल पाल्सी, ये जो समस्या है, ये गांव में भी है, शहरों में भी है, और जो पढ़े लिखे हैं उनके घरों में भी है, जो पढ़े लिखे नहीं है उनके घरों में भी ऐसे बच्चे हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वो तो सोशल मीडिया पे देख लेते हैं तो उनको पता लग जाता है, और जो पढ़े लिखे नहीं है वो मान लो वीडियो देखते हैं तो हम बोल देते हैं सेरेब्रल पाल्सी। अब सेरेब्रल पाल्सी का हो सकता है मीनिंग किसी को ना समझ आए, लेकिन इसको देसी भाषा में, सादी भाषा में समझे, ताकि हर एक बंदा समझ सके, हर एक व्यक्ति समझ सके, हर एक परिवार समझ सके और सब लोग इसको जान सके, ताकि इस समस्या से ठीक हुआ जा सके, इस समस्या से जो बच्चा जूझ रहा है उसको भी स्वास्थ्य मिल सके। दूसरी बात, ये जो समस्या है ये जेनेटिक नहीं होती है, क्योंकि जेनेटिक उसे बोलते हैं जो माँ बाप से या पीछे पीढ़ी से जो समस्या आती है, वो जो समस्या होती है उसका नाम होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, वो अलग होती है।
लेकिन ये समस्या जेनेटिक नहीं होती है। मान लो एक बच्चे को ऐसी समस्या आ गई है तो दूसरा बच्चा माता पिता पैदा कर सकते हैं, उसको ऐसी कोई समस्या नहीं आती है, जेनेटिक नहीं है। तो ये जो सेरेब्रल पाल्सी है ये एक दिमाग की समस्या होती है। ज़्यादातर जो समस्या आती है वो सिर्फ मेन कारण होता है कि जब बच्चा पैदा हुआ और जो बच्चा रोया नहीं, पैदा होते ही अगर बच्चा 1 मिनट से पहले रोया नहीं तो उस बच्चे के अंदर ये समस्या पैदा हो जाती है। इस समस्या से बच्चा ना बैठ सकता है, ना खड़ा हो सकता है, ना चल सकता है, और इसके और भी बहुत सारे लक्षण हैं कि बच्चा बोल भी नहीं सकता, बच्चा खा भी नहीं सकता, मुंह से लार गिरती रहती है, ना वो गर्दन संभाल सकता है, ना उसके हाथ पैर संभलते हैं, ना उसके टांगे संभलती है। वो कभी टांगों को किधर खींचता है, कभी किधर खींचता है, कभी किधर मारता है। वो कोशिश तो करता है लेकिन उसकी सारी कोशिश विफल हो जाती है, क्योंकि दिमाग के अंदर जब पूरी तरह ऑक्सीजन नहीं जाती तो दिमाग के कुछ सेल जो है वो कमजोर हो जाते हैं, मरते नहीं हैं, कमजोर हो जाते हैं। जैसे भूमि के अंदर बीज तो होते हैं लेकिन जैसे ही बरसात होती है तो वो बीज दोबारा फिर उग जाते हैं। ऐसे ही दिमाग के अंदर सेल तो है लेकिन वो सेल एक्टिवेट नहीं है, चार्ज नहीं है, क्योंकि उनके अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई है। इसके कारण ये समस्या आती है। तो सीधी भाषा में समझो कि जिस भी परिवार में या जिनके घर में भी कोई बच्चा 1 साल तक, जन्म से लेके 1 साल तक अगर कोई बच्चा चल नहीं पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है, गर्दन नहीं संभाल रहा है, वो झटके ले रहा है किसी आवाज के ऊपर, तो समझो कि उसको ही सेरेब्रल पाल्सी, मस्तिष्क का जो आघात इसको बोल देते हैं, वो समस्या उसको है। इसलिए ऐसे कोई भी बच्चे कहीं भी हो तो उनको इस वीडियो के माध्यम से हमारे पास ला सकते हैं। और इसका, क्योंकि ये वैसे समस्या अगर इसका इलाज ना हो, दवाइयों पे जो लोग टिक जाते हैं, तो दवाइयाँ इसकी पूरी दुनिया के अंदर कोई दवाई नहीं बनी, क्योंकि ये बीमारी नहीं है, ये एक समस्या है। समस्या की कोई दवाई नहीं होती है। और जो दवाइयों पे टिक जाते हैं, क्योंकि माँ बाप सोचते हैं कि हमारा बच्चा चला नहीं, वो डॉक्टरों की हड़बड़ाहट के अंदर डॉक्टर क्या करते हैं, इनकी कोई दवाई तो होती नहीं, इसलिए वो फिर दिमाग संबंधी नशे की जो दवाइयाँ हैं, जैसे लेविपिल है, वेलप्रिन है, लवेरा है, एप्टोन है, ऐसी दवाइयाँ दे करके वो बच्चा क्या है, जो अपनी असल एक्टिविटी करता है उसको वो धीरे धीरे क्या है, ढीला होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद उसका सारा शरीर दवाइयों के साइड इफेक्ट से अंदर से क्या होता है, डैमेज हो जाता है। उसके दांत गड़ जाते हैं, अंदर की हड्डियां गड़ जाती है, अंदर का मांस मज्जा गड़ जाता है, मतलब सूख जाता है, डैमेज हो जाता है, सड़ जाता है। तो इस कारण काफी सारा नुकसान जो है बच्चे का हो जाता है। इसलिए 1 साल तक अगर बच्चा नहीं चला तो उसको तुरंत हमारे पास लाइए। उस बच्चे का बहुत थोड़ा इलाज होता है। और जैसे जैसे बच्चा 5 साल का हो गया, मान लो 5 साल तक आपने इलाज नहीं लिया, दवाइयाँ ली, तो उसका फिर धीरे धीरे रेशो, मान लो जो उसने ठीक होना है उसका जो रिजल्ट है, उसका रेशो जो है वो कम हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें, मैंने सिर्फ आपको सरल भाषा में समझाने के लिए कि इस वीडियो को कोई भी देखे, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे पढ़ा लिखा ना भी हो, तो वो समझ सके कि जिनके घर में भी कोई भी बच्चा 1 साल तक नहीं चला, नहीं बैठने लगा, नहीं उठने लगा, नहीं गर्दन संभालने लगा, नहीं बोलने लगा, तो उसको हमारे पास ला करके आप जो है इलाज ले सकते हैं। और हमारा जो शिविर है वो एक फाजिलका पंजाब में लगता है बॉर्डर के ऊपर, एक अम्बाड़ा कैंट हरियाणा में लगता है। तो इन शिविरों में ला करके आप जो है बच्चे का इलाज ले सकते हैं। और ये प्राकृतिक समस्या है और प्राकृतिक ही हमारा इलाज है, जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों से, प्राचीन हमारी सभ्यता से, यानी प्राचीन यानी सनातन से चला आ रहा है। और उस इलाज से, इलाज करने के तरीके से और हमारे इलाज देने के तरीके से ही तकरीबन बच्चा जो है वो ठीक हो जाता है। 1 साल का बच्चा
100% ठीक हो जाता है। 1 से 5 साल का बच्चा 80 से 90% ठीक हो जाता है। और 5 से लेके 10 वर्ष का बच्चा 60 से लेके 80% ठीक होता है। और 10 से लेके 15 का बच्चा फिर उसकी रेशो कम हो जाती है, और 15 के बाद बच्चा जो है वो ओवरेज हो जाता है। इसलिए 15 साल की एज से कम वाला कोई भी बच्चा किसी भी गांव में हो, किसी भी शहर में हो, किसी भी घर में हो, कहीं भी हो पूरी दुनिया में, तो वो हमारे पास ला करके ये जो नेचुरोपैथी चिकित्सा है, न्यूरो हीलिंग सिस्टम जो है, जो कि पूरे न्यूरो से संबंधित है, जो प्राकृतिक है, उससे ये बच्चे ठीक हो सकते हैं। उनको हमारे पास ला सकते हैं और उनका जो है इलाज ले सकते हैं और उनका स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। दूसरी बात ये कि ये जो बच्चे होते हैं पूरी लाइफ जीते हैं। ऐसा नहीं कि ये समस्या आ गई, पता नहीं कितनी देर चलेगा, कितनी देर जिएगा, कितनी देर, ये पूरे आम व्यक्ति की तरह पूरी लाइफ जीते हैं। पूरी लाइफ मतलब, पूरी लाइफ का मतलब जैसे आदमी की कम से कम आयु माने 60, 70 या 100 तक भी हो, तो ये 100 तक भी जा सकते हैं। इसलिए पूरा लाइफ इन्होंने जीवन को जीना होता है, इसलिए इनका इलाज करवाना बहुत ही जरूरी है। किसी भी घर में, किसी भी परिवार में, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में अगर कोई बच्चा पैदा होने के बाद 1 साल तक नहीं बैठा, नहीं उठा, तो उसको हमारे पास लाइए, एक बार दिखाइए, ताकि हम आपको बता सके कि इसको कोई बीमारी है या कोई समस्या है। अगर समस्या है तो उसका भी समाधान है, बीमारी है तो उसका दवाई से इलाज है, तो आप दोनों ही करवा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।